हर राज्यों के मुख्यमंत्री की, वो किसी भी दल का हो सकता है, उनकी क्या परिस्थितियां, क्या वो 7 मिनट के अंदर अपनी सारी बात नीति आयोग की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखना, इज इट पॉसिबल? 7 मिनट में कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य की बात रख सकता है? ये व्यवहारिक नहीं है। देखिए, यहाँ दो बातें हैं। पहली बात है कि इस बार जो जनरल इलेक्शंस था, चारों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के जीत के गए। उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के मुद्दों को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में उठाए। इसके पीछे कारण क्या थे? अगर नीति आयोग में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री नहीं गए, और जो गए भी थे, ममता बनर्जी जी गई, और वो किस तरह से वहाँ से बाहर आ गई, केवल उनको 6-7 मिनट का समय मिला। यह बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बात करते हैं कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक, एक सपना दिखाते हैं देश को, वो अच्छी बात है। हर आदमी चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, विकसित हो, लेकिन उसका मॉडल ये नहीं हो सकता कि आप केवल अपनी पार्टी के सरकारों के मुख्यमंत्रियों को या अपने चहेतों को उसमें आप उस भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत जब हम विकसित होने की बात करते हैं तो उसमें सबको साथ चलने की बात होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए। अब ये भेदभाव के साथ भारत विकसित नहीं हो सकता, ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। आप सपना दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड पे जो है उस तरह का माहौल होना चाहिए। आपको सभी को साथ लेके चलना था। हर राज्यों के मुख्यमंत्री की, वो किसी भी दल का हो सकता है, उनकी क्या परिस्थितियाँ, क्या वो 7 मिनट के अंदर अपनी सारी बात नीति आयोग की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखना, इज इट पॉसिबल? 7 मिनट में कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य की बात रख सकता है? ये व्यवहारिक नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे हैं कि आपने बजट पेश कर दिया, देश का बजट आ गया, और उसके बाद आप नीति आयोग में लोगों को बुला रहे हैं। उस बजट में आपने जो भेदभाव किया, उस बजट पूरी तरह से दिखता है कि किस प्रकार से आपने अपने मित्रों के लिए, बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए दरवाजे खोले। हमें किसी का विरोध नहीं है, किसी भी राज्य का कोई विरोध नहीं, लेकिन हमने अपने राज्यों के हकों की बात रखने का पूरा अधिकार किसी भी मुख्यमंत्री को होना चाहिए कि बजट में उनके राज्यों के लिए किस प्रकार का बजट है और किस प्रकार हमारे प्रदेश की जो समस्या थी। अब मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो आप समझते हैं, जो आपदा के दौरान हमारा जो नुकसान हुआ था तकरीबन 10,000 करोड़ का, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमको स्पेशल एक पैकेज राहत मिलनी चाहिए थी। हमको मीन्स हमारे प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए थी। हमारे पास आपदा थी, उससे बाहर आने के लिए जब एक फेडरल स्ट्रक्चर में सारा टैक्स जो है भारत सरकार को जाता है, चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, सारी कलेक्शन भारत सरकार करती है, तो ये हमारा अधिकार बनता है फेडरल सिस्टम में कि उसमें हमारा हक मिलना चाहिए। आप कोई एहसान थोड़ी करते हो राज्यों के हक देके, किसी भी राज्य का वो हक है। और जब बजट बनाते हो देश के लिए, सपने दिखाते हो विकसित भारत के, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को बिना भेदभाव के सभी चीफ मिनिस्टरों को, सभी राज्यों को एक नज़र से, एक समान और एक दृष्टि से देखना चाहिए, तब जाके ये सपना पूरा हो सकता है। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, मैं समझता हूँ उनको इस बात को समझने में अभी समय लगेगा कि हम किस बात की बात कर रहे हैं। केवल विरोध करने से विपक्ष का काम नहीं हो जाता है। देखिए, यहाँ दो बातें हैं। पहली बात है कि इस बार जो जनरल इलेक्शंस था, चारों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के जीत के गए। उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के मुद्दों को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में उठाए, देश के प्रधानमंत्री जी से उठाएं। प्रदेश की जो बड़ी समस्याएं हैं, हमें राहत पैकेज की ज़रूरत है। आपदा में बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों का, लोगों के निजी संपत्तियों का। उससे बाहर निकलने के लिए एक पहाड़ी राज्य, गरीब राज्य है हिमाचल प्रदेश, पूरी तरह से हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। हमें हर बात के लिए भारत सरकार पर निर्भर रहते हैं। क्या इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, क्या ये बता सकते हैं भाजपा के कि इन्होंने क्या मुद्दे वहाँ उठाए? जब बजट बन रहा था तो प्रदेश का कौन सा हित, कौन सी योजना के लिए इन्होंने वहाँ मांग की? उसी प्रकार जो विपक्ष के नेता है, उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती थी कि सामूहिक तौर पे हम सबको एक मुश्त इकट्ठे होके, चाहे विपक्ष है चाहे सत्ता पक्ष है, हिमाचल के मुद्दों को लेके और लोगों के मुद्दों को लेके इकट्ठे होके भारत सरकार के सामने मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए आप कि उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है।
केवल ये कहा गया है कि बाढ़ में जो आएंगी, जो योजनाएं बनेंगी, उसमें हम आपकी मदद करेंगे, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और हमारी पूरी उम्मीद थी कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि मेरा हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ा लगाव है, हमें बहुत उम्मीद थी कि इस बार इस बजट में एक राहत के तौर पे वो हिमाचल प्रदेश को जो हमारे साथ हुआ था उसको ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं हो सका।